इनसाइड माइक्रोमीटर, इस तरीके का एक लकड़ी का बॉक्स होगा जिसके अंदर ये रखा हुआ होगा। उसमें इसके मेजरमेंट के बारे में लिखा होगा कि ये 50 से 200 mm तक की रीडिंग ले सकता है और इसके अंदर 0.01 mm तक की रीडिंग ली जा सकती है। इसका लिस्ट काउंट भी लिखा हुआ मिलेगा। इसे जब ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आपको इस तरीके से क्या होगा कि कुछ टूल्स रखे हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब माइक्रोमीटर के साथ ही जोड़ने वाली चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें कि सबसे पहले ये एक्सटेंशन रोड हैं सारी। एक्सटेंशन रोड के माध्यम से आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं और अगर कोई छोटा है तो उसकी साइज़ को आप घटा भी सकते हैं। साथ में क्या मिलेगा, आपको एक हैंडल मिलेगा जो कि आपके इस माइक्रोमीटर में लगा के आप उसकी रीडिंग ले सकते हैं। एक स्पेसिंग कॉलर दी जाएगी। स्पेसिंग कॉलर भी आपको अलग अलग तरीके की देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पर जो है मेरे पास एक स्पेसिंग कॉलर 12 mm की ना हो करके 13 mm की है। ये आपको 12 mm की भी मिल सकती है, 13 mm की भी मिल सकती है। और यहाँ पर जो माइक्रोमीटर आपको मिलेगा उसके अंदर जो रीडिंग होगी, बाकी के जो माइक्रोमीटर होंगे उसके अंदर आप 0 से 25 तक की रीडिंग या रेंज देखेंगे, चाहे 50 से 75 हो, मतलब 25 की रेंज मिलेगी। लेकिन इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 13 mm की रेंज मिलेगी। 13 mm के बाद देखिएगा ये बाहर आ गया, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो थिम्बल स्केल मिलेगा, नीचे मेन स्केल, सब स्केल। अब ये सब स्केल मेन स्केल ऊपर नीचे हो सकता है। इसके ऊपर रेंज लिखी हुई होगी कि 50 से 75 तक की ये रीडिंग ले पाएगा। मतलब अगर इसमें सबसे पहली जो स्टार्टिंग रेंज है, यदि आप इस हिस्से को इसमें लगाते हैं और अब इसको खोला जाता है, तो चलिए पहले इसको जुड़ लेते हैं हम एक बार। इसका हैंडल हो गया, इस हैंडल को आपने लगा लिया। अब इसके माध्यम से आप क्या इसे आसानी से पकड़ सकते हैं और किसी भी जॉब के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से अब डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें थिम्बल को हाथ से घुमाना पड़ेगा। अब हाथ से घुमाने के कारण अब एक चीज़ तो क्या रहती है इसके अंदर, इसका जो सेंटर है वो बड़ी दिक्कत आती है कि इसका सेंटर जो है हम नहीं पकड़ पाते हैं। अब सेंटर भाई ऊपर का तो जो है वो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ना तो ऊपर नीचे हो पाएगा ये सेंटर, इसका ऊपर नीचे हम करते हैं तो वहाँ पर भी हमें सीध में रखना पड़ेगा। डायल बोर गेज जो होता है उसकी खास बात ये रहती है कि वो बीच वाला जो सेंटर होता है वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। लेकिन इसके अंदर हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से इसकी रीडिंग में क्या हो सकती है, त्रुटि आने की जो है संभावना पूरी तरीके से होती है। इसीलिए डायल बोर गेज के द्वारा हम ये रीडिंग नापें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसको नापने का तरीका कि किस तरीके से नापा जाता है। तो देखिए इसके अंदर यदि इसकी साइज़ बड़ी है तो बड़ी करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लगी हुई जो इसका ये एनविल वाला भाग है और ये इसकी स्पिंडल है, तो हम यहाँ पर इसको निकाल करके एक्सटेंशन रोड जो है वो बढ़ा लेंगे। आप जब देखेंगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन जो रोड होती है इन सब के ऊपर रीडिंगें लिखी जाती हैं। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 175 से 200 की रेंज है इसके अंदर। इससे छोटी वाली रीडिंग जो है इसकी रेंज देखते हैं तो इसकी रेंज 150 से 175 है। तो इस तरीके से सभी के ऊपर क्या होता है कि रेंजें लिखी जाती है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप 125 से 150 mm। तो हमको जो जॉब है उसके अनुसार क्या करना है, इस एक्सटेंशन का चयन कर लेना है। एक्सटेंशन के चयन के बाद हम क्या करेंगे कि यदि यह साइज़, क्योंकि अब जैसे हम बात करें कि भाई इसने क्या कहा कि इसकी जो रेंज है वो 13 तक है, तो अगर हम 50 में 13 जोड़ते हैं तो यह 63 ही हुआ। यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 13 ही है और 13 में हम यदि क्या करते हैं भाई 50 में अगर 13 जोड़ते हैं तो ये तो 63 ही हुआ। तो 63 हुआ तो इसका मतलब 75 तो हो ही नहीं पाया, बाकी की 12 कहाँ गई। तो आपको बताया कि 12 की रेंज की आपको क्या मिलेगी, क्या तो इस तरीके की एक्सटेंशन जो रोड है उसके आगे लगाने के लिए एक छोटा सा आपको स्पेसर मिलेगा। ठीक है, ये स्पेसिंग कॉलर कहलाती है इसकी, जो कि फिक्स होती है, इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि यह जो माप है 13 mm की है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ इसके साथ 13 जोड़ देना है। तो 13 और 13 ये 26 हो जाएगा। मतलब एक जो mm है वो एक्स्ट्रा दी गई है और 13 को जब 50 में जोड़ देते हैं, मतलब 26 को जब 50 में जोड़ते हैं तो ये 76 हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि 75 पॉइंट के ऊपर थोड़ी बहुत भी रीडिंग जाती है तो हम वो रीडिंग आराम से इसी से ही काउंट कर लेंगे, हमें दूसरी एक्सटेंशन रोड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम एक्सटेंशन रोड के साथ क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके की
एक्सटेंशन रोड लगानी पड़ेगी। और यदि साइज जो है वो इसकी 13 से ज़्यादा है, क्योंकि पूरी 13 खुल जाती है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग कॉलर लगानी पड़ेगी। और स्पेसिंग कॉलर लगाते ही क्या हो जाएगा कि यह बाहर की तरफ आ जाएगी और इस पर जो भी रीडिंग आएगी उसे फिर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो चलिए इसकी रीडिंग को किस तरीके से काउंट किया जाएगा। तो देखिए इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगी रीडिंग आपकी कि सबसे पहले यहाँ पर है एक्सटेंशन रोड। तो आपको ये देखना है कि एक्सटेंशन रोड जो है इसकी रेंज क्या है। तो अब कई बार जो कन्फ्यूजन होती है हम उसको दूर करेंगे। अब देखिए 125 से 150 की रेंज, इसका मतलब यहाँ एनव्हील से लेकर के इसके दूसरे एनव्हील तक की जो साइज़ है वो है 125 से 150। जी हाँ, 50 अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसकी टोटल रेंज हो गई है अभी ये। तो 125 से 150 तक की रेंज के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखी इसकी रेंज 125, ठीक है। एक्सटेंशन रोड रीडिंग आ गई आपकी 125। उसके बाद आपने लिखा यहाँ पर स्पेसिंग कॉलर आपने लगा रखी है, तो स्पेसिंग कॉलर रीडिंग है 13 mm। 13 mm के आगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा जो है टाइट करते हैं और अब ये आपकी रीडिंग आ रही है, वह यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे। तो 125 जो है एक्सटेंशन रोड, उसके बाद 13 mm के बाद यहाँ पर जो रीडिंग दिखाई दे रही है वो कितनी है, 7 mm। तो 7 mm को हम 13 के साथ जोड़ेंगे तो 7 और 13 जो है 20 हो जाएगा। 20 और 125 जब जोड़ेंगे तो 145। तो 145 हो गई आपकी टोटल मेन स्केल डिवीज़न। सब स्केल चूँकि 50 है और 50 के बाद पाँचवीं जो लाइन है ये हमको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो पाँचवीं है तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो गया 145.56 mm टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से पांचों रीडिंगों को अलग अलग लिख करके क्या किया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से यह जो हमारा टूल है यह आपका इनसाइड माइक्रोमीटर कहलाता है। अच्छा, अब इनसाइड माइक्रोमीटर को जब आप इसकी रीडिंग लोगे तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लगाना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। अब पहली चीज़ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ल्यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ल्यूज करने के बाद आप इसको क्या करोगे भाई, इस तरीके से आपने इसके अंदर डाल दिया। अब डालने के बाद क्या रहेगा, इसके अंदर एक गैप रहेगा ये। अब देखो ये गैप कहाँ पर जा रहा है, सेट रह रहा है, क्या फिक्स आ रहा है क्या ये। तो हम इसको क्या करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएंगे, बढ़ाते जा रहे हैं हम इसको। क्या करते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं। एक बार फिर से अब इसमें हम इसको ऐसे आगे पीछे करते जाएंगे सीधा रख के, और धीरे धीरे टाइट करते जाएंगे। अब ये जहाँ पर जाके इसमें टाइट हो जाएगा ना, बस यहाँ की रीडिंग पर हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ और इसको अपन थोड़ा सा पास में ले लेते हैं इसको। लगभग अब क्या रीडिंग आ रही है ये, इसको जब हम देखेंगे तो